दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी को समान समुच्चय कहते हैं। बहुत बढ़िया। ए और बी को समान समुच्चय बोला जाता है। ए समुच्चय और बी समुच्चय समान समुच्चय होगा। समान कब होगा भैया? ए के सारे अवयव इसमें उपस्थित हो और बी के भी सारे अवयव इसमें उपस्थित हो, तब तो समान होगा। जैसे मान लिया जाए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू भी मैंने 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3, तो दोनों समान दिखाई दे रहे कि नहीं देख रहे? और समान की परिभाषा कैसे बताएंगे हम? a के समस्त अवयव इसमें है और b के समस्त अवयव a में उपस्थित है और a के भी समस्त अवयव b में उपस्थित है, तब दोनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। कहने का मतलब a उप समुच्चय होना चाहिए b का और b भी उप समुच्चय होना चाहिए a का। ये तो संभव ही नहीं है। यहां पर क्या बोलना चाह रहा है ये बात याद रखना। ऐसा भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, मान लिया जाए कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू a b और c, तो अब आप बोल सकते कि n a इज इक्वल टू n b, ऐसा बोल सकते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a में अवयवों की संख्या और b में अवयवों की संख्या क्या है? बराबर है। जब भी सामने n लग जाता है इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। ठीक है, दोनों में अवयवों की संख्या जब समान होगी तब क्या बोला जाएगा? उसको समान समुच्चय बोला जाएगा। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शन तब होगा जब ऐसा दिया है n a इज इक्वल टू n b। ये नॉट इक्वल बोला है, सॉरी, यहां पर क्या नॉट इक्वल बोला है, तो कहने का मतलब नॉट इक्वल तब होगा जब इसमें एक आध अवयव और ज्यादा हो गया है ना, तो अब नॉट इक्वल है। इसमें 4 अवयव है, इसमें 3 अवयव, नॉट इक्वल। और इक्वल कब होगा? जब दोनों में अवयवों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, और ये इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, और इनमें से कोई नहीं तो कोई बात ही नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये है कि एक क्वेश्चन के आधार पर आपको सारी जानकारी मालूम होना चाहिए कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि हम सराउंडिंग आसपास की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने पूरा बेसिक कंप्लीट पढ़ा है पहले से अगर बेसिक पढ़ा है तो फिर सारी चीज़ें फटाफट समझ में आ रही होगी आपको। और बेसिक नहीं पढ़ा तो इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। और पूरा 100% बेसिक आपको ऐप में मिल जाएगा। टीचटेक की ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, और आप देखेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक, एक बार देखेंगे पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से पूरा कोर्स बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। समुच्चय ए इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना क्या बोला है। समुच्चय ए इज इक्वल टू कितना है? एक सचदेट एक से इज बिलोंग्स टू आर, एक से इज बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या वही है, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या को छोड़कर। ठीक है ना, सम्मिश्र मतलब सम्मिश्र संख्या को छोड़कर बोल सकते हैं या अधिकल्पित संख्या को छोड़कर बोल सकते हैं ना, सभी वास्तविक संख्या है। चलिए ठीक है, इसके साथ ही साथ में और कंडीशन दी है। एक से स्क्वायर बराबर से कितना दिया हुआ है? 16। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-4। और साथ ही साथ में और बोला है कि 2x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर बोला जा रहा तथा लगा है, तथा ये भी संतुष्ट होना चाहिए, ए बी और ए बी तीनों संतुष्ट होना चाहिए। ये वास्तविक संख्या है, ये तो ठीक है, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि एक्स का मान +-4 होना चाहिए, या तो फिर +-4 होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए, या नहीं बोला है, तथा 3 होना चाहिए। तो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब क्या मिलेगा आपको? खाली डब्बा, एक भी अवयव नहीं है। भाई इसमें और इसमें एक जैसा कोई है क्या? नहीं है, तथा बोला है ना, इसलिए या बोला जाता ना, या
या बोला जाता तो फिर आ जाता 3 -4 और +4, ये 3 अवयव आ जाते। हो गया ना एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। या अगर बोला जाता यहां पर या, तो इसका मतलब होता है कि ये या ये, इसका मतलब ये भी आ जाता और ये भी आ जाता। और जब भी तथा बोला है, तथा का मतलब दोनों को संतुष्ट करते हुए क्या आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कुछ नहीं आएगा बोलिए, चाहे 5 बोलिए। खाली समुच्चय को 5 से प्रदर्शित किया जाता है जिसमें एक भी अवयव न हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 5 ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है, देखते भाई किस प्रकार से है, तो एन ए, हाँ ये है वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको ये बता दूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इसको सॉल्व करना बिल्कुल 5th क्लास का बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। सिर्फ उसको इतनी बात मालूम होना चाहिए कि यूनियन का मतलब साथ में होता है, इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। कोई भी बना लेगा इसको, ठीक है ना। यूनियन मतलब सभी को, और इंटरसेक्शन मतलब उल्टा घड़ा जो दोनों में है। अब इस आधार पर देखना कि क्या इसमें किया जा सकता है। अब इसमें क्या बोला है कि समुच्चय कितने हैं हमारे पास में, ए और बी। जहां पर भी बोला ए और बी की बात की है, ए और बी की बात की है, सी तो नहीं है ना। कहने का मतलब 2 ही समुच्चय है ना, तो 2 समुच्चय को ऐसा बना लीजिए आप, एक बना दिया और एक ये बना दिया। और सार्वत्रिक भी बनाना है तो सार्वत्रिक भी बना लीजिए, ये सार्वत्रिक बन गया, ये बन गया और एक बी बन गया। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, यहां पर 2 समुच्चय दिए ना, तो मैंने 2 समुच्चय बना दिए। 2 समुच्चय वाला चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इंटरसेक्शन वाला, इस पर ध्यान दीजिए आप, इस पर यहां से शुरुआत करना चाहिए क्वेश्चन की। कहां से, ये इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के बीच में है, ये वाला, ये देखिए ये वाला भाग जो है ना, वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। ये इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है, 5। इतने भाग के अंदर मालूम है क्या है, 5 अवयव है। 5 नहीं, 5 अवयव, एन लगाए ना सामने, यानी कि हो सकता है कि ए बी सी डी ई हो, या 1 2 3 4 5 हो, ऐसे 5 अवयव है इसके अंदर। चलिए ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया ना। अब उसके बाद में यहां पर आ जाइए, एन ए के अंदर कितने, 16 अवयव है। देखिए ये इतना है ना, ये वाला, इसके अंदर कितने अवयव है, 16 अवयव है। तो इसके अंदर मैंने 5 तो लिख दिया ना, अब कितने लिखना पड़ेगा, 11। देखिए अब आप जो बोल रहे हैं कि भाई इतने के अंदर कितने हैं, 16 अवयव है, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। चलिए ठीक है, कई बच्चे बस इसी में कंफ्यूज होते, 16 लिखा तो यहाँ पर 16 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, ये यूनियन बी बराबर से कितने हैं, 25। ए के अंदर भी और बी के अंदर भी कितने, 25। ये पूरे में इसको और इसको मिला के 25 है। तो 11 और ये 16 तो लिख दिए ना आपने, तो कितने बचे, 9 है ना। कितने बचे, 9। ये देखिए, ये यूनियन का मतलब ये हो गया कि ए में भी और बी में भी। तो देखिए आप, ये 11 और 9 20, और ये कितना हो गया, 25 हो गया, ये और यूनियन बी। बस इतना अगर बना दिया, अब चाहे आपसे जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, बी के अंदर कितने अवयव है। तो बी के अंदर कितने अवयव है, तो आप बोलेंगे कि 9, बी इतना है ना ये वाला, तो इसके अंदर कितने दिख रहे हैं, ये 5 बी और 9 बी है, तो कितने हैं, 14 अवयव है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अभी और क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो वहां पर देखना कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर किया ना, वही का वही कॉन्सेप्ट मिलने वाला आपको सभी जगह। ठीक है, सारे क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन, एन यू, देखिए अब आ गया एन यू दिखाई दे रहा है यहां पर, ये दिख रहा, बी दिख रहा, और ये और बी दिख रहा। कहने का मतलब पिछले क्वेश्चन में यूनिवर्सल के कोई अवयव नहीं दिए थे, अब यू के भी दिए हुए, सार्वत्रिक यू, ये यू है, और यहां पर ऐसा है। ठीक है, मैंने इसको ये बना दिया, इसको बी बना दिया, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। बस दोनों में अंतर ये है कि पिछले बार सार्वत्रिक की कोई भी बात नहीं की थी, अब इसमें और बातें समझ में आ जाएगी। क्या बोला है,
सबसे पहला काम तो ये उभयनिष्ठ वाला देखना है आपको। ये इंटरसेक्शन बी, दोनों में कितने अवयव है? 100 अवयव है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 अवयव ऐसे है कि जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में उभयनिष्ठ वाले। चलिए ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोला है? यानी ए के अंदर कितने हैं? 200। ए के अंदर कितने हैं? 200। देखिए ये पूरा है ना ये वाला, इसके अंदर 200 है, तो 100 तो लिख दिया आपने, तो अब कितने बचे? 100 लिख दिए, तो 100 200 हो गए। अब बी के अंदर देखिए कितने हैं? 300। तो बी के अंदर 300 का मतलब क्या हुआ? ये है बी, तो 100 तो लिखा हुआ है इसके अंदर, और अब और 100 200 लिख देता हूं, तो कितने हो गए? 300 हो गए। यानी यू का मतलब ये हुआ कि ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, यू का मतलब क्या हुआ? ये पूरा। इसके अंदर कितने अवयव है? 700 अवयव है भैया। कितने अवयव है? 700। तो ये पूरे बॉक्स के अंदर ये भी तो है ना, कितने हैं इसके अंदर? 200, 300, 400। तो अब कितने बचे? 300। तो केवल इतने 300 बाहर है। इस यू के अंदर कितने हैं टोटल? 700। तो 300 ये हो गए, 2 500, 600 और ये 700। कितना आसान काम है, क्योंकि ये बॉक्स बाहर है ना, तो इसके अंदर के सारे अवयव। चलिए ठीक है, ये हो गया, पूरा हो गया ना। अब चाहे जो क्वेश्चन पूछना है भैया वो पूछ लो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अब यहां पर। कैसे? ऐसे अवयव जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो कितने अवयव? 300। ऐसे अवयव जो ए और बी दोनों में हो, ऐसे अवयव उभयनिष्ठ, तो कितने हैं? 100। केवल ए में हो लेकिन बी में ना हो, केवल ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो केवल 100। देखिए ये तो बी इधर तक आया ना। ऐसे अवयव जो केवल ए में है तो 100, ऐसे अवयव जो केवल बी में है 200। ठीक है, बी के समस्त अवयव तो 300, ए के समस्त अवयव तो 100 और 100 200 बन रहे सारे क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पूछा क्या है? एन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। इस बात को समझना जरा आप, इस बात को समझना। ये कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक, पूरक का मतलब क्या हुआ? कलर चेंज कर रहा हूं मैं। पूरक का मतलब क्या हुआ? ए का पूरक का मतलब ये हुआ कि ये भी आ जाएंगे, ये वाले, ये बाहर के, ये ऐसे अवयव जो ए में नहीं है, ए का पूरक और ये वाला। आई बात समझ में? ये वाले सारे अवयव, ए को छोड़कर बाकी के सारे। ठीक है, ये पूरा का पूरा खाली रहना चाहिए, ये वाला पूरा खाली रहना चाहिए। और फिर बी का पूरक, बी का पूरक का मतलब ये बी इतना है ना, बी का पूरक, तो बी का पूरक में कर देता हूं मैं कौन सा? येलो ले लेता हूं मैं, है ना। बी का पूरक तो ऐसे अवयव जो बी में नहीं है। ठीक है, ये, ठीक, ये और ये वाले। आई बात समझ में? ए का पूरक और बी का पूरक का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ। ऐसी जगह, उभयनिष्ठ का मतलब ऐसी जगह जहां पर पीला पेन भी चला है और लाल पेन भी चला है। रेड और येलो वाले आपको देखना है। तो रेड देखिए, ये इतने में तो केवल रेड रेड दिखाई दे रहा, इतने में केवल येलो येलो दिखाई दे रहा, और बाकी जो बाहर के है ना, ये बाकी जो बाहर के है वो, उसमें कौन सा पेन दिखाई दे रहा आपको? उसमें कौन सा पेन दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे कि इसमें रेड भी है और येलो भी है। उभयनिष्ठ जब भी बोला जाता है ना, उभयनिष्ठ, तो कॉमन, कॉमन। तो क्या हो जाएगा यहां पर? कितने है? 300। कितने है यहां पर? 300। देखिए भाई, इसमें तो केवल येलो पेन चला है, इसमें केवल रेड पेन चला है, और बाकी सारे बाहर के, इनको छोड़कर बाहर के, तो बाहर के कितने दिखाई दे रहे? 300, ये वाले। इसको हल करने का और एक तरीका है। क्या तरीका है? आपको नियम मालूम होना चाहिए। ये यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। जब पूरे का पूरक लगता है ना, जब पूरे का पूरक होता है, अगर ये पूरक अंदर अलग अलग कर देंगे ना, तो ये चिन्ह उल्टा हो जाता है। देखिए डी मार्गन नियम बोलते हैं इसको, डी मार्गन का नियम।
ए यूनियन बी और ये पूरे का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट जब लगता है तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, और सेम ऐसे ही ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब लगता है तब ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। कहने का मतलब पूरे का पूरक अलग अलग जब किया जाता है तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है। देखिए फिर मैं बता रहा हूं कि ये सारी बातें हमने बेसिक में बहुत डिटेल में समझी है, एक एक बात समझी है, ठीक है। लेकिन आपको यहां पर क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी पॉसिबल है मैक्सिमम इस क्वेश्चन से रिलेटेड उतने पर डिस्कशन कर रहे हैं। यदि वो आपने किए तो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप समझ में आ रहा होगा, और कोई किसी ने अगर पढ़ा भी होगा तो उसको सब फटाफट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और नहीं पढ़ा तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर मिल गया। देखना, परिमित समुच्चय परिभाषित है, परिमित 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 समुच्चय नाम से क्लियर है। इसकी जो परिभाषा है ना, एक एक परिभाषा जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। परिमित का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट, इंग्लिश में इसको फाइनाइट बोला जाता है, फाइनाइट सेट। परिमित ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को हम गिन सकते हैं, 10 अवयव, 15 अवयव, 50 अवयव, 100 अवयव, 800 अवयव, 1000 अवयव, जिसको गिन सकते हैं। और जिसको नहीं गिना जा सकता वो अपरिमित। कहने का मतलब परिमित किसको बोला जाएगा, जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित हो, जिसको हम गिन सकते ना। देखिए एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, ये तो अपरिमित बोलते हैं, अपरिमित की परिभाषा हो गई है। जिसमें गिन ही नहीं सकते भाई तो अपरिमित। ऐसा जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो तो इसको रिक्त बोला जाता है। सारी परिभाषा दी है भाई इसमें, रिक्त, इसको रिक्त बोला जाता है, परिमित नहीं बोला जाता। एक भी अवयव नहीं है तो रिक्त, खाली डब्बा, खाली डब्बा, ठीक है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो तो इसको परिमित बोला जाता है, ठीक है ना।